क्षेत्रे तो सूत्र है कांडांतात् क्षेत्रे कांडांतात् क्षेत्रे, मैंने कांड है अंत में इसके ऐसा जो क्षेत्रे यह कांडांतः दिगुः ततः नङित् तद्धित क्षेत्रे जो है कांडांत का विशेषण है। क्षेत्रे यह कांडांतः कांडांतः दिगुः माने कांड है अंत में जिसके ऐसा जो समास हो उस समास का अर्थ क्षेत्र हो। समझ में आएगी नहीं? क्षेत्र में सप्तम्यर्थ क्या है? वाच्यत्व। वाच्यत्व माने विषयत्व सप्तम्यर्थ, विषयता चा वाच्यत्व रूपा। तो क्षेत्र है वाच्य जिस समास का, क्षेत्र है जिस कांडांत समास का, ऐसा जो समास है कि नहीं? माने क्षेत्र अर्थ में वर्तमान जो कांडांत दिगु, कांडांत को दिगु में जाना है, लेकिन कांड है अंत में जिसके ऐसा जो प्रातिपदिक और समास दिगु समास, तो कांड है अंत में जिसके ऐसा जो दिगु समास तदभिन्न जो प्रातिपदिक, उससे गीत का निषेध होता है तद्धित लुक रहने पर। सूत्रार्थ है कि नहीं? और वो कांडांत दिगु समास प्रातिपदिक कैसा हो? क्षेत्र में वर्तमान क्षेत्र में उसको रहना, अर्थात उसका अर्थ क्या होना चाहिए? द्वे कांडे प्रमाणम अस्या द्विकांडात् क्षेत्र भक्ति। द्वे कांडे प्रमाणम अस्या क्षेत्र भक्ति सा क्षेत्र भक्ति ही द्विकांडा, क्योंकि स्त्रीलिंग में ले जाना है। क्षेत्र में कहते द्वे कांडे प्रमाणम जस्य क्षेत्रस्य तत् क्षेत्रम द्विकांडम, तो हमें तो गीत प्राप्ति कराना है और उसका निषेध करना है, तो हमें कुछ ऐसा जोड़ना होगा क्षेत्र के आगे जिससे स्त्रीलिंग बन जाए। तो हमने क्या जोड़ दिया? क्षेत्र भक्ति, भक्ति जोड़ कि दो कांड है कि नहीं, द्विकांड जिसका प्रमाण है जिस क्षेत्र भक्ति का, अर्थात इसको दो कांड वाले क्षेत्र में ही इसकी भक्ति है। इसकी श्रद्धा कितने में है? माने कांड एक निश्चित परिमाण विशेष है, 16 हाथ 17 हाथ का जो भी होगा कांड है, तो कुल मिला के 32 हाथ क्षेत्र में इसकी इस स्त्री की भक्ति क्या है? 32 हाथ क्षेत्रफल में ही इसकी भक्ति, अर्थात इतनी ही जमीन ये चाहती है, उसी में इसका भक्ति है। बस में कि नहीं? तो हमें चूंकि स्त्रीलिंग बनाना है इसलिए भक्ति में भाग, भक्ति भाग जिस भाग का और भक्ति भाग, हाँ ये भी है कि नहीं? अथवा भाग को हटाएं तो ये भी अर्थ है। भक्ति मने श्रद्धा, मने इसका आग्रह किस पर है? दो कांड जमीन पर है, दो कांड प्रमाण वाली जो जमीन है उसी पर इसका श्रद्धा है कि भक्ति है, अथवा दो कांड प्रमाण वाला जो क्षेत्र भाग, वास्तविक नहीं। तो भक्ति शब्द का जो प्रयोग कर दिया वो केवल स्त्रीलिंग को बताने के लिए, विशेषवाचक जो शब्द का प्रयोग किया कि स्त्रीलिंग को जिससे गीत प्राप्त हो जाए। किससे? दिगो से। दिगो स्त्रियाम गीत से आती, दिगु समास है, इससे गीत प्राप्ति हो जाए, जिससे ये कांडांतात् क्षेत्र जो है विशेष। चलिए, द्वे कांडे प्रमाणम अस्या क्षेत्र भक्ति सा क्षेत्र भक्ति ही द्विकांडा। यहाँ द्वे कांडे प्रमाणम अस्या में प्रमाणे द्वेषज दधनच मात्र जहाँ प्रमाणे द्वेषज इति बीतस्य मात्रसः प्रमाणे लह द्विगुण नित्यमिति लुक हो गया। तो पहले मात्रच प्रत्यय हो गया और मात्रच प्रत्यय की विषयता में तद्धितार्थ सूत्र से समास हो गया, द्विकांड बन गए। फिर मात्रच आया, अब उसका इस सूत्र है प्रमाणे लो, प्रमाणे लह द्विगुण नित्यम से नित्य हो गया, है कि नहीं? लुक हो गया। समझ में आया? तो तद्धित लुक भी है, ये प्रत्यय प्राप्त है। क्षेत्र अर्थ में कांडांत शब्द है, कांडांत कौन हुआ? द्विकांड। द्विकांड इत्याकारक समस्त जो प्रातिपदिक है वो क्षेत्र अर्थ में वर्तमान है कि नहीं? और तद्धित का लुक भी है, इसलिए प्राप्त जो दिगो सूत्र से गीत है उसका निषेध हो गया। निषेध होने से टाप आ गया, जब टाप आ गया तो क्या बना? द्विकांडा क्षेत्र भक्ति, ये बन गया।
क्षेत्रे किम द्विकांडी रज्जुः। जहाँ क्षेत्र अर्थ में नहीं रहेगा। द्विकांडी प्रमाणम अस्याह रज्जोः सा रज्जुः। द्विकांडी रज्जुः द्विकांडी है कि जी। नहीं। अब रज्जु जो है ये द्विकांड शब्द किसमें वर्तमान हो गया? रज्जु अर्थ में। जी। अन्न पदार्थ रज्जु है, जी तो रज्जु अर्थ में वर्तमान हो गया। रज्जु शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है कि नहीं। रज्जु शब्द जो है स्त्रीलिंग, इसलिए जो है यहाँ द्विकांड शब्द जो है रज्जु अर्थ में वर्तमान है, क्षेत्र अर्थ में नहीं। इससे गीत का निषेध नहीं हुआ और द्विकांड शब्द से द्विगोष्ठ सूत्र से गीत हो गया तो बन गया द्विकांडी। तो द्विकांडी रज्जु बन जाएगा, है कि नहीं। तो जब क्षेत्र में रहेगा द्विकांडा और जब क्षेत्र में नहीं रहेगा द्विकांडी, तो दोनों बनेंगे, द्विकांडी द्विकांडा दोनों बनेंगे। अनुदमा में कांडांतात् इति षोडश हस्त प्रमाणः दंडः कांडम। षोडश हस्त प्रमाण दंडः प्रमाण कांडम। दंडः माने 16 हाथ का एक दंड है। दंड कितना है? 16 है कि नहीं। और द्विदंड हो गया, द्विकांड बने 32 हाथ, है कि नहीं। तो क्षेत्र का भाग कितना है? 32। बात हुई कि नहीं। और उसी भाग में ये वर्तमान है कौन? द्विकांड। क्या लिखा? षोडश हस्त प्रमाणः दंडः प्रमाणः कांडम। दंडः कांडम। कांड की परिभाषा किया। कांड किसको कहते हैं? 16 हाथ वाले दंड को कहते हैं। 16 हाथ प्रमाण है जिस दंड का, उस दंड का नाम कांड है। आया कि नहीं। रामायण में आया बाल कांड, कांड ये कर दिया है कि नहीं। बताओ राजेश्वर जी, आप भी कल की तरह प्रश्न करते है कि नहीं। मेरे ख्याल जानने कांड का वहाँ कांड प्रकरण विशेष का नाम। कांड क्या है? प्रकरण विशेष का नाम। बाल्यावस्था का जो प्रकरण है वो बाल कांड। अयोध्या में जो होने वाला प्रकरण है अयोध्या, और सुंदर में होने वाला जो प्रकरण है सुंदर कांड। किष्किंधा में जो कांड किया गया किष्किंधा, जैसे आप अभी वृंदावन में कांड करके आए। अरे 7 दिन आप भागवत पढ़े वहाँ प्रवचन किए, तो वृंदावन कांड हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं। तो ये प्रकरण कहते हैं, समझ में है कि नहीं। निश्चित समय में जो प्रकरण है, निश्चित विषय की जो प्रकरण है उसको भी कांड कहते हैं। कांड ये भी इसको भी कहते हैं। आप कहते हो कांडात कांडात मंत्र पढ़ते हो ना, और जैसे ही कांडात कांड का दूरबा चढ़ा दो। है कि नहीं। ऐसा उसका अर्थ नहीं, लेकिन दूरबा की प्रत्येक कांड से दूरबा निकल जाती है। जो दूरबा होती है उसमें उसके जो पोर बने होते हैं, ये कांड, वहीं से वो भी निकल और फिर उससे और निकल जाती है। बात में कि नहीं। इसलिए उसका जो अर्थ है, क्योंकि ऐसा कोई भी वन्य वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जिसकी कांड कांड से पत्ते निकल जाएं या शाखाएं निकल जाएं। वही एक ऐसी है जिसकी कांड कांड से फैल जाती है। जैसे दूरबा जो है बहुत अलग, उसी से सब निकल जाता है, एक जत्था बनाती है। इसलिए वो उसका वही एक औषधि है जो ऐसी रहती है कांडात का। तो प्ररोहंती है, उगती है, प्ररूढ़ होती है कि नहीं। तो कांड कांड से वो उगती है, तो हम समझ लेते हैं कि दूरबा ही है, और दूसरा कांड कांड से उगने वाली है ही नहीं, तो हम कहते हैं दूरबा चढ़ा। शब्द सामर्थ्य मीमांसा में लिंग प्रमाण आता है। हाँ। लिंग वाक्य लिंग इसी को बोलते है कि नहीं। तो इसलिए उसका तात्पर्य हम किसमें समझते हैं? दूरबा में। समझ में आया कि नहीं? अब आगे उसका अर्थ दूसरा है। इस तरह की दूरबा का आगे वो वर्णन कर रहा है कि इस तरह की दूरबा इसके साथ तालमेल खाएगी, मंत्र में जो वर्णन कर। और आगे लिख रहा है प्रतनु तनु विस्तारे, मन जिस तरह तुम्हारा विस्तार होता है सहस्र सतेन तद्वदेव भगवतः परमात्मनः महान विस्तार।
तो भगवान भी जो है कांडात प्रोरंती हैं, समझ में है कि नहीं? ये उसमें तात्पर्य है, ईश्वर के अध्यात्म में तात्पर्य है कि नहीं? जैसे तुम बढ़ते हो, कहते हैं हम भी एको हम बहुत श्याम, हम भी उसी तरह हैं। चलिए, षोडशहस्त प्रमाणः दंडः कांडम। तो षोडश हस्त प्रमाणः दंडः कांडम। यद्यपि विशेषणेन तदंत विधि सिद्धः तथापि अंतःग्रहणे असति क्षेत्रे इत्येतत् श्रुतत्वात् कांडस्यैव विशेषणं स्यात् न तदन्तस्य। इन्होंने कहा कि कांडांतात क्षेत्रे में अंत रखने की क्या जरूरत है? कांडात क्षेत्र, क्या सूत्र बनाओगे? कांडात क्षेत्र। और ज्ञा प्रातिपदिकात का प्रातिपदिक आ रहा है, और स्त्रियाम में तदंत विधि ज्ञापित ही है, तो प्रातिपदिक विशेषक और कांड विशेषणक एन विधि तदंत से तदंत विधि हो जाएगी। तो कांडांत जो प्रातिपदिक तदभिन्न जो दिगु समास, समझ जाएगी नहीं? अर्थ हो जाएगा अंतग्रहणम किमर्थम, अंत ग्रहण क्यों किया? तो क्या लिखा है? यद्यपि विशेषणेन तदंत विधि सिद्ध तथा विशेषणेन तदंत विधि सिद्धा तथापि पुत्र विशेषणम कांडात इति प्रातिपदिके, प्रातिपदिक में विशेषण। यद्यपि विशेषणेन तदंत विधि सिद्ध तथापि अंतःग्रहणे असति। तो विशेषणेन तदंत विधि सिद्ध तथापि है कि नहीं? क्योंकि ये प्रातिपदिक जो है विशेष है और कांड उसमें विशेषण तदंत विधि हो जाएगी, तो क्या बनेगा? कांडांत बन जाएगा। कांडांत जो प्रातिपदिक तदभिन्न जो दिगु समास आया। अंतग्रहणम किमर्थम, तथापि अंतग्रहणे असति, माने अंतग्रहणे असत, यदि नहीं रखे तो क्षेत्रे इत्येतत् श्रुतत्वात् कांडस्यैव विशेषणं स्यात् न तदन्तस्य। तो क्षेत्रे इति यही अन्वय रुक जाना है कि नहीं? क्षेत्रे इति रुक गए, माने यदि अंत नहीं रखे, कांडात क्षेत्रीय सूत्र बनाए, तो क्षेत्रे इति कांडस्य विशेषणत्व, क्षेत्र जो है कांड का विशेषण है। क्यों? श्रुतत्वात्, क्योंकि कांड श्रुत है सूत्र में, और तदंत जो है अन्वित है, अर्थात अन्य सूत्र द्वारा लभ्य, अन्य सूत्र के द्वारा लभ्य। तो कांडांत अन्य सूत्र द्वारा लभ्य है, और यह जो है श्रुत है, तो श्रुतत्वात् होने से क्षेत्र कांड का विशेषण हो जाए। तो क्षेत्रे यह यद वर्तमानम कांडम तदंतम च जत प्रातिपदिकम तदभिन्न यह दिगु समास, ऐसा समझ आएगी नहीं? तो श्रुतत्वात् कांडस्य विशेषणम स्यात् न तदंतम, तदंत का विशेषण नहीं होता। और जब तदंत रख देंगे तो वही श्रुत रहेगा। कांडांत सूत्र बनाओगे तो श्रुत कौन है? कांडांत, तो जो श्रुत है उसी में विशेषण हो जाए। तो क्षेत्र अर्थ में वर्तमान कांडांत, ये अंत रखने पर होगा। क्षेत्र अर्थ में वर्तमान कांड, ये दो भिन्न भिन्न अर्थ होंगे। तो यदि अंत नहीं रखे और श्रुतत्वात् क्षेत्र को कांड में विशेषण दे ही दिया, तो क्या क्षति होगी? क्या लिखा, समझ में आएगी नहीं? ततश्च इहापि स्यात्, इहापि स्यात्, द्वाभ्याम कांडाभ्याम कांड प्रमिताभ्याम क्षेत्राभ्याम कृता द्विकांडी बड़वा इति। द्विकांडी द्वाभ्याम कांडाभ्याम अर्थात कांड प्रमिताभ्याम क्षेत्राभ्याम, द्वाभ्याम कांडाभ्याम, मैंने उसका अर्थ किया कांड प्रमिताभ्याम क्षेत्राभ्याम, क्रीता है कि नहीं? क्रीता द्विकांडी बड़वा, क्रीता द्वाभ्याम कांडाभ्याम क्रीता। यहाँ कांड शब्द क्षेत्र अर्थ में वर्तमान, क्योंकि उसका दो लाइन खींच करके आगे अर्थ लिखा है। प्रमिताभ्याम क्षेत्राभ्याम, प्रमित जो दो क्षेत्र हैं, है कि नहीं? प्रमित जो दो कांड वाले क्षेत्र हैं, है कि नहीं? तो कांडद्वय प्रमित क्षेत्र, कांड का अर्थ क्या करेंगे? कांडद्वय प्रमित क्षेत्र, मने कांडद्वय से नपा हुआ क्षेत्र। बात समझ आई? तो यहाँ क्षेत्र अर्थ में कौन वर्तमान हो गया? कांड। तो यहाँ क्रीत अर्थ में जो प्राप्त प्रत्यय है उसकी प्रत्याशा में तद्धितार्थोत्तर प्रत्यय समास हो, आगे प्रत्यय आ गया। अब प्रत्यय आने के बाद प्रत्यय का लुक हो गया, लुक होने से द्विकांड बने। इस द्विकांड में अब लग गया
क्षेत्रे यह यद वर्तमानम कांडम, जी। यहाँ क्षेत्र अर्थ में वर्तमान कांड है। तदंत प्रातिपदिक तद अभिन्न समास द्विकांड है, यहाँ भी तद्धित का लुक हुआ है, जी। जिससे गीप का निषेध हो जाए। जी यहाँ भी गीप का निषेध, ये नहीं लिखा है, जी गीप का निषेध हो जाए। क्या रूप बनाए? द्विकांडी बड़वा। हाँ, तो यहाँ निषेध हो जाएगा। जब गीप का निषेध हो जाएगा तो द्विकांडा बड़वा होने लगेगा। अब हमें बनाना क्या है? द्विकांडी बड़वा। ये नहीं बना। द्विकांडी बड़वा में जो कांड शब्द है, समास का जो घटकतया प्रविष्ट कांड है वो क्षेत्र में वर्तमान, और द्विकांड जो समुदाय है वो क्षेत्र में वर्तमान नहीं है। वो किसमें है? बड़वा में। कृत बड़वा में है। जी जो क्रैण का आश्रय बड़वा है जी। उसमें वर्तमान। जी आया कि नहीं? जी। तो द्विकांड जो समुदाय हुआ समस्त, वो बड़वा रूप अर्थ को बतला रहा है, और उसका घटक जो कांड है वो जो है क्षेत्र को बतला रहा है। तो यहाँ भी गीत का निषेध हो जाएगा, तो द्विकांडा बड़वा बनने लगेगा, द्विकांडी बड़वा नहीं बनेगा। इसलिए हमें अंत रखना चाहिए। जी जब अंत रख देंगे तो क्षेत्र अर्थ में कांडांत होना चाहिए। यहाँ जो कांडांत है बड़वा अर्थ में है, क्षेत्र में नहीं है, इसलिए निषेध नहीं होगा। गीत आ जाएगा दिगो से, द्विकांडी बड़वा। द्विकांडी बड़वा बन जाएगा। जी आया कि नहीं? ये कह रहा। जी इह तो न स्यात् द्विकांडा क्षेत्र भक्ति इति। और यही तो न स्यात्, जी जहाँ होना चाहिए द्विकांडा क्षेत्र भक्ति ही, जी क्योंकि यहाँ क्षेत्र अर्थ में कांड ही नहीं है। यहाँ तो 16 स्वस्थ प्रमाण दंड है कांड। जी क्षेत्र अर्थ में कौन वर्तमान है? समुदाय। समुदाय। द्विकांडा क्षेत्र भक्ति में क्षेत्र अर्थ में वर्तमान द्विकांड शब्द है। तदघटक जो कांड है वो 16 स्वस्थ प्रमाण अर्थ में है। समझे कि नहीं? जी। क्षेत्र अर्थ में है ही नहीं, इसलिए निषेध नहीं होगा। निषेध नहीं हो तो गीत हो जाए। तो द्विकांडा क्षेत्र भक्ति की जगह क्या बनेगा? द्विकांडी क्षेत्र भक्ति। तो जहाँ निषेध नहीं होना चाहिए वहाँ हो जाएगा, जी। जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ नहीं होगा, जी। इसलिए दोष आएगा। जी आया? अतः अंतग्रहणम। इसलिए अंत रखना है कि क्षेत्र जो है तदंत का विशेषण हो, जी। न कि तद घटक कांड का, जी। श्रुतत्वात् कांड का विशेषण ना हो। जी समझ में आया? जी द्विकांडी बड़वा बन जाए और द्विकांडा क्षेत्र भक्ति बन जाए, जी। इसके लिए अंत रखना अनिवार्य। जी शब्दत्वमे श्रुतत्वादिति। हम्म। अवान्तर वाक्यार्थ बोधोत्तरम एन विधि इत्यस्य प्रवृत्तेः तत्काले श्रुतत्वात् तेनैव संबंधे जाते पश्चात् तदंत विधौ अपि पुनः व्यापारे माना भावः। क्या फिर पढ़ो? अवान्तर वाक्यार्थ बोधोत्तरम एन विधि इत्यस्य प्रवृत्तेः। देखो, इसने कहा कि 2 प्रकार का वाक्यार्थ बोध होता है। वाक्यार्थ बोध कितने प्रकार? 2 प्रकार। जब अंत हटा दोगे और सूत्र का आकार होगा कांडात क्षेत्र। अब यहाँ वाक्यार्थ बोध 2 होगा। जो अवान्तर वाक्यार्थ बोध है वही वाक्यार्थ बोध मुख्य वाक्यार्थ बोध का उपजीव्य है। ये अवान्तर है। अवान्तर माने मुख्य वो है। 2 प्रकार का हुआ, नहीं कहते ये अवान्तर है। ये प्रयोजन क्या है? अवान्तर प्रयोजन, और मुख्य कोई दूसरा। तो मुख्य को लाने के लिए अवान्तर होना अनिवार्य है, क्योंकि अवान्तर ही यहाँ मुख्य का उपजीव्य है। मुख्य क्या है? कांडांत जो प्रातिपदिक, ये मुख्य है। उसमें जो कांड रूप प्रातिपदिक ये जो है ये अवान्तर है। तदंत विधि के पहले एक वाक्यार्थ बोध होता है, जो वाक्यार्थ बोध विशेषणत्व को निश्चय करता है। तदंत विधि के पूर्व एक वाक्यार्थ बोध होता है जो उसके अंदर विशेष विशेषण भाव का निश्चय करता है। यदि वो निश्चय न करे तो मुख्य वाक्यार्थ बोध होगा ही नहीं। मने एन विधि तदंत सुखो विशेषण चाहिए। अब विशेष विशेषण बिना वाक्यार्थ बोध के होता ही नहीं। बात समझेंगे नहीं? तो पहले कांड और प्रातिपदिक का विशेष विशेषण भाव बनेगा। जब कांड में विशेषणत्व निश्चित हो जाएगा तब दूसरा वाक्यार्थ होगा कांडांत जो प्रातिपदिक। बात समझेंगे नहीं? इसलिए अवान्तर वाक्यार्थ बोध में प्रविष्ट जो कांड है वो कांड मुख्य वाक्यार्थ बोध के पूर्व उपस्थित है। इसलिए पूर्व उपस्थित होने के कारण, श्रुत होने के कारण उसमें क्षेत्र पहले विशेषण हो जाएगा। और जब विशेषण बनकर के उसकी आकांक्षा समाप्त हो गई तो पश्चात उपस्थित होने वाला जो मुख्य वाक्यार्थ बोध है उसमें जो कांडांतीय प्रविष्ट है उसमें विशेषण होने में कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि आकांक्षा विरहात।
प्रमाण नहीं इसलिए कि आकांक्षा विरह है, अब उसमें अन्वय नहीं हो सकता क्योंकि उसका अन्वय हो चुका है। किसके साथ? कांड के साथ। और वो प्रथम वाक्यार्थ बोध हुआ है जिसको हम अवान्तर वाक्यार्थ बोलते हैं। अवान्तर इसलिए कर दिए कि वो वाक्यार्थ बोध अन्य वाक्यार्थ बोध का उद्दीप्य है, बात में कि नहीं, इसलिए इसकी उपयोगिता नहीं। जो वाक्यार्थ बोध कांडांत जो प्रातिपदिक हुआ, क्योंकि हमें केवल कांड से कुछ नहीं करना, हमें करना है द्विकांड से, इसलिए ये जो वाक्यार्थ बोध है ये वाक्यार्थ बोध लक्ष्य का साधक न होने के कारण ये जो है मुख्य वाक्यार्थ बोध नहीं, ये इसीलिए अवान्तर है। तो लक्ष्य असाधकत्वेन अवान्तरत्व, ये लक्ष्य का असाधक है, अभी तो तदंत विधि का पोषक है। समझ में आए कि नहीं? ये जो तदंत विधि का पोषक वाक्यार्थ बोध है इसकी आवश्यकता है, इसलिए एन विधि तदंत सूत्र को लगाने की, क्योंकि उसके वाक्यार्थ बोध में विशेषणत्व का निश्चय होना अनिवार्य है, और विशेष किसी भी पदार्थ में विशेषणत्व का निश्चय बिना वाक्यार्थ बोध के होता नहीं। पदार्थ सब बिखरे हुए पड़े रहते हैं, पदार्थ सब क्या है, जब उसका हम अन्वय करेंगे, वो जो अन्वय ही वाक्यार्थ बोध है, तो तभी उसके विशेषत्व का निश्चय होता है। ये सब रत्नकार लिख रहे हैं, समझ में आएगी नहीं? वो लिखे अवान्तर, अवान्तर वाक्यार्थ बोधोत्तरम एन विदित्यस्य प्रवृत्तेः, अवान्तर वाक्यार्थ बोधोत्तरम एन विदित्यस्य प्रवृत्तेः तत्काले श्रुतत्वात् तेनैव संबन्धे जाते। माने अवान्तर वाक्यार्थ बोधकाले यत् श्रुतम तत्रैव क्षेत्रस्य विशेषणत्वम्, तेनैव संबन्धे जाते, उसी कांड में क्षेत्र विशेषण होगा। कांडांत में पश्चात् तदंत विधौ अपि पुनः व्यापारे मानाभावः, बाद में उसके व्यापार में कोई प्रमाण नहीं, क्यों? आकांक्षा भी रहा। और एकत्र विशेषणतया अन्वितस्य अन्यत्र विशेषणत्वा योगा, एक जार विशेषण जब बन गया तो दूसरे के साथ विशेषण नहीं होगा, क्यों? आकांक्षा विरह। इहापि स्यादिति, इहापि इहैव इत्यर्थः, इहापि स्यात् माने यही स्यात् द्विकांडा बड़वा में, क्योंकि यहाँ का कांड क्षेत्र अर्थ में और द्विकांडा क्षेत्र भक्ति में नहीं स्यात्, क्योंकि वहाँ का कांड क्षेत्र अर्थ में नहीं है, वहाँ समुदाय क्षेत्र आया कि नहीं? फिर मूल में मात्ररस इति सिद्धांत में आया था, प्रमाणे द्वैषज इति विहितस्य मात्ररसः प्रमाणे इति लुक, इस सूत्र से विहित दुकान शब्द से जो मात्रज है उस मात्रज का लुक कर दिया। यत्तु प्रासुक्तम द्वयस लुग इति तन्ना, अच्छा मैंने मात्रज के लिए क्या लिखा? द्वैषज, किस मात्ररस कहा था मूल में? इसने कहा कि द्वैषज प्रमाण अर्थ में तो सभी प्रत्यय आते, प्रमाणे द्वैषज तदन मात्रज, ये तीनों आते हैं। तो आपने दो को छोड़ के तीसरे में क्यों चले गए? जब सूत्र में द्वैषज पहले पढ़ा गया और उसका भी अर्थ प्रमाणे में आता है कि नहीं, तो उसको छोड़ करके आप उधर मात्रज तक वहां तीसरे में क्यों चले गए? तो प्राचीन आचार्यों ने कहा कि हम तो मात्रज का नहीं करेंगे, हम तो द्वैषज का करेंगे, और दीक्षित जी ने कहा नहीं हम मात्रज का करेंगे, है कि नहीं? समझे बात आ गई? अब क्यों ये करेंगे द्वैषज का? देखो क्या लिखा, ये तो प्रासुक्तम द्वैष लुक इति तन्ना, समझ में आया? प्राचीनों ने कहा द्वैषज का लुक करेंगे, मात्रज का लुक, क्योंकि मात्रज तृतीयोपात्य है, वो दो प्रत्ययों के बाद आता है, तो प्रथम को छोड़ा, द्वितीय को छोड़ा, तब कितनी लंबी यात्रा करने की क्या जरूरत? जब उसी अर्थ में दो प्रत्यय पहले बैठे हैं तो उनके छोड़ने में क्या हेतु था दीक्षित जी को, है कि नहीं? प्राचीनों ने तो लिया ही है। तन्न प्रथमस्त द्वितीयस्त ऊर्ध्वमाने मतो मम इति सिद्धांतात्, कहा 16 हस्त प्रमाण दंड जो है वो तिर्यंग मान में आता है। किसमें आता है? तिर्यंग मान। 16 हाथ का जो दंड है उसको क्या कहते हैं? तिर्यंग मान। अब द्वैषज दधनच जो प्रत्यय आते हैं ऊर्ध्वमान में आते हैं, तिर्यंग मान में आते ही नहीं है। तो तिर्यंग मान में कौन आता है? मात्रज। तो वो प्राप्त ही नहीं है, तो होंगे कैसे? क्योंकि प्रमाण भी ऐसे नहीं जो क्रम से रखे हैं। द्वैषज किस प्रकार के प्रमाण में आएगा? ऊर्ध्वमान में आएगा, है कि नहीं? तदनच किस में आएगा? ऊर्ध्वमान में आएगा, क्योंकि ऊर्ध्वमान, किलोन्मान, तिर्यंग मान, बहुत सारे मान है, बस में कि नहीं? ये जो मात्र जाता है ये तिर्यंग मान में आता है, और कांड जो है वो तिर्यंग मान में। द्वे कांडे प्रमाणम, तो वहां का प्रमाण क्या है? तिर्यंग मान है। तो तिर्यंग मान में प्रथम द्वितीय नहीं प्राप्त है, क्या प्राप्त है? मात्र द्वितीय का लुक हो गया।
आपने तो गलत किया, प्राप्ति नहीं तक करा दिया। समझ में आएगी? क्या लिखा है? प्रथमस्य द्वितीयस्य ऊर्ध्वमाने मतो मम इति सिद्धः। लगा कि नहीं? प्रथमस्य द्वितीयस्य ऊर्ध्वमाने मतो मम। मतौ मम, है कि नहीं? ये ऊर्ध्वमान में है। समझ में है कि नहीं? किसमें है? ऊर्ध्वमान। प्रथम और द्वितीय। शब्दत्व में सिद्धांतादिति षोडशहस्त प्रमाण दंडार्थ कांड शब्दस्तु तिर्यंगमानमिति न तस्य ऊर्ध्वमानत्वमिति भावः। ऊर्ध्वमान है ही नहीं, तो द्वैसज और ये प्राप्ति नहीं, द्वैसज दशनच, क्योंकि ऊर्ध्वमान में होते हैं। और ये जो है 16 हस्त प्रमाण वाला दंड जो है तिर्यंगमान में है, इसलिए यहाँ का केवल मात्र प्राप्त है। यही सिद्धांत समझ में आया? मूल में द्विकांडी रज्जु इति ननु इह अपरिमाणांतात् इति पूर्वेण निषेधस्यात्। मूल है, मूल पढ़ रहे हो तो द्विकांडी रज्जु ये जो फल दिया है, ये दिया प्रमाणांतात् कांडांतात् क्षेत्र में क्षेत्र का क्षेत्रे किम द्विकांडी रज्जु। यहाँ जो द्विकांड शब्द है वो क्षेत्र अर्थ में नहीं है, रज्जु अर्थ में है, इससे निषेध नहीं हुआ, ये पा गया। यही आपने क्षेत्र का प्रत्युदाहरण दिया, फल दिया, है कि नहीं? यहाँ निषेध गीत का अपरिमाणांतात् जो पिछला सूत्र है द्विविस्तात्, अपरिमाणांतात् द्विविस्तात्, है कि नहीं? अपरिमाण जो ये है, तो अपरिमाणांतेभ्यः द्विविस्तादिभ्यश्च, है कि नहीं? तद्धित लुकिसति स्त्रियाम गीत न स्यात्। तो द्विकांडी रज्जु में जो द्विकांड है वो परिमाण भिन्न है। किस अर्थ में है ये द्विकांड? क्योंकि रज्जु अर्थ में है। तो रज्जु अर्थ में वर्तमान द्विकांड शब्द परिमाण से भिन्न अर्थ में है, अपरिमाण है। तो अपरिमाणांतत्वेन अपरिमाणार्थ प्रतिपादकत्वेन पूर्व सूत्र से गीप का निषेध स्वतः हो जाएगा। गीप का निषेध क्या है? सिद्ध है। गीप का निषेध सिद्ध है, मैंने गीप निषिद्ध हो जाए, गीप नहीं होगा। तो फिर कैसे आपने द्विकांडी बना दिया? क्षेत्र का उदाहरण कैसे बने? क्षेत्र ने निषेध को रोका, अब पूर्व ने रोक हटा दिया निषेध कर, तो इसके निषेध का कोई मतलब नहीं रहा। इसने द्विकांडी बनाने के लिए किया, बन गया द्विकांडा, इसलिए क्षेत्र ग्रहणम किमर्थम। समझ में आया कि नहीं? इसलिए द्विकांडी रज्जु में कहा अपरिमाणांतात् निषेध हो जाएगा। ननु यह अपरिमाणांतात् यदि पूर्वेण निषेधस्यात् कांड शब्दस्य आयाम पदतया अपरिमाणार्थत्वात्। क्यों? हेतु भी दिया कि द्विकांडी रज्जु में कांड वहाँ आयाम परक है। आयाम कहते हैं दैर्घ्य को। आयाम शब्द का अर्थ होता है दैर्घ्य, है कि नहीं? यस्य चायाम सूत्राया यस्य चायाम यस्य दैर्घ्यम अनुनाद्योतते तेन लक्षण समस्यते। उदाहरण क्या दिया है? अनुगंगम वाराणसी, गंगा दैर्घ्योपलक्षितम उपलक्षिता वाराणसी, है कि नहीं? तो आयाम कहते हैं दैर्घ्य को। दैर्घ्य है द्विकांडा रज्जु मने रज्जु की लंबाई के लिए वो आया है। ये जो कांड शब्द आया किसके लिए आया? रज्जु के आयाम के लिए आया। तो ये प्रमाण अर्थ में है ही नहीं, परिमाण अर्थ में नहीं है, तो अपरिमाण सिद्ध हो गया। तो अपरिमाणांतत्वेन क्या हो जाएगा? गीप का निषेध हो जाएगा, है कि नहीं? तो गीप का निषेध हो जाएगा। गीप का निषेध ना हो इसके लिए क्षेत्र रखा गया, तो निषेध हो ही गया क्षेत्र के बावजूद भी। तस्मात् क्षेत्र ग्रहणम किमर्थम। समझ में आया? हाँ, क्या लिखा है? कांड शब्द से आयाम पदतया अपरिमाणार्थत्वात्। फिर परितः सर्वतः आरोहतः परिणहतश्च येन मीयते तद्धि परिमाणम आढ़क कुड़वादी। परितः मूल है कि शब्दरत्न? मूल है। फिर से पढ़ो, परितः आयाम से पढ़ो, आयाम छूट गया। कांड शब्द से आयाम पदतया अपरिमाणार्थत्वात्। ये हो गया अपरिमाणार्थत्वात्। ये परिमाणवाचक नहीं है। परिमाण कहते किसे? ये तो अपरिमाण बताए। यदि कोई शब्द आयाम का वाचक हो, है कि नहीं, उसको परिमाण नहीं कहते। लेकिन परिमाण किसको कहते? परितः मीयते अनेन इति परिमाणम। परितः माने सर्वतः, परितः सर्वतः आरोहतः
आरोहता पदिना ऊपर से नीचे, जी गुरु लंबाई गुणे चौड़ाई, जी गुरु है कि नहीं, हर प्रकार से मीयते, जी गुरु उसका नाम परिमाण। और ये तो केवल दीर्घता ले रहा है बस। क्या ले रहा है? दीर्घता ले दीर्घता। ये केवल लंबाई ले रहा है बस। आयाम जो है क्या कह रहा है? परिच्छिन्न कर रहा है। परिच्छिन्न, जिस तरह का है, जैसी दीर्घता है, मैंने जिस तरह की रज्जु है, लंबाई है, तो केवल एक दिशा को ले रहा जी है कि नहीं। और परिमाण किसको कहते हैं? जो परिता ले, परितः मीयते एना जो परिता, परिता मीयते अनेन, जी गुरु परिता मने सर्वतः, सर्वतः मीयते अनेना आरोहतः मीयते और अनेना आरोहता मने ऊपर नीचे, जी गुरु ये भी आना चाहिए उस परिमाण में। और परिणाहतस्य मीयते और अनेना परिणाहता मने विस्तार, विस्तारात् विस्तार, विस्तार भी को लेना चाहिए। जी गुरु ये सारे गुण जिसमें मान करने के हैं, नापने के सारे गुण जिसके पास हैं, उसका नाम परिमाण है। इसमें सारे गुण नहीं है रज्जु के पास। रज्जु जो है केवल दीर्घता की लंबाई नाप सकती है। बात समझ नहीं? रज्जु क्या करेगी? केवल दीर्घता की लंबाई ही नापेगी, है कि नहीं। ये जो है आरोहता नहीं नाप सकती, है कि नहीं, सर्वता नहीं नाप सकती। इसलिए इसके अंदर, रज्जु के अंदर परिमाण वाचकत्व तो नहीं, अपरिमाण वाचकत्व। क्योंकि परिमाण का जो लक्षण किया वो आयाम में नहीं गया, आया। अतः निषेधा भविष्यति, निषेधा न स्यात् तदर्थम क्षेत्र ग्रहणम व्यर्थम। समझ में आई बात? परितः सर्वतः आरोहत परिणाहतस्य एन मीयते तद्धि परिमाणम आढ़क परिमाण में, तद्धि परिमाणम आढ़क कुड़वादी। ऐसे परिमाण कौन है? आढ़क, कुड़व, कुड़व, ये सब क्या है इत्यादि, जो खारी इत्यादि हैं, ये सब आते हैं सर्वथा मीयते। ये ऊपर नीचे सब नापते हैं, विस्तार को नापते हैं, सब कुछ नाप लेते हैं। इसलिए ये सब आते हैं परिमाण में। और रस्सी परिमाण में नहीं आती। न तो यथा कथनचित परिच्छेदक मात्रम, जो केवल यथा कथनचित परिच्छेदक थोड़ा सा नाप दिया, है कि नहीं। रस्सी है अपना, थोड़ा बढ़ा के नाप दिया। यथा कथनचित ये परिच्छेदक है, तत्परिच्छिन्न जो है क्षेत्र जो है, तो इस अर्थ में हम इसको परिमाण, जो सर्वथा परिमाण के लिए प्रसिद्ध हो और चारों तरफ से हर तरह से उसको मापने का सामर्थ्य हो, आया। यथा कथनचित परिच्छेदक जो वाची है उसको हम परिमाण नहीं कहते। इससे रज्जु परिमाण, रज्जु में परिमाणवाचकत्व नहीं है, यथा कथनचित परिच्छेदकत्व है, नहीं, वो स्वतंत्र द्रव्य का वाचक है। किसी ने आज तक तौलने वाली वस्तु में रज्जु का नाम नहीं लिया। लोक व्यवहार में जो तौलने वाली वस्तुएं हैं उनमें रज्जु का नाम, न आढ़क में, खारी में, जैसे द्रोणा में आया है, उस तरह का नाम कभी रज्जु में नहीं आया। 5 किलो रज्जु माने रज्जु, रज्जु माने व्रीहि, ऐसा प्रयोग कभी नहीं, क्योंकि मापक में है ही नहीं, वो मापने के लिए नहीं है, वो अंदाजा के लिए यथा कथनचित परिचित है कि चलो भाई रस्सी रख लो, कुछ अंदाजा लग जाए कितना, बात में कि नहीं। लेकिन वो माप में नहीं। फीता होता तो कुछ इंची टेप होता, तब कुछ बताता कि हाँ कुछ है, उसमें चिन्ह लगे हो, बात में कि नहीं। जो आधुनिक लोगों ने थोड़ा सा कोशिश किया है उसकी माप में ले जाने के लिए, समझ में कि नहीं, और उसको में संख्या दे दिया, समझ में कि नहीं। तो ये जो है माप में कहता नहीं आता। यदा हो गया। इसलिए जो है अभी प्रश्न, अभी तस्मात् क्षेत्र ग्रहणम व्यर्थम इति चेत्, अभी प्रश्न थोड़ा बताएगा। यदा जो लोग कहते थे और उसी को स्पष्ट कर रहा है। अच्छा। यदा ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः आयामस्तु प्रमाणं स्यात् संख्या बाह्या तु सर्वतः इति। ये दिया ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः। परिमाण किसको कहेंगे? सर्वतः। सर्वतः मीयते अनेन परिमाणम। और आयामस्तु प्रमाणम स्यात्। आयाम जो होता है वो प्रमाण होता है, परिमाण नहीं होता। आयामस्तु क्या है? प्रमाण। प्रमाण हो, संख्या बाह्या तो सर्वतः। जितनी रस्सी है उसका प्रमाण हो सकता, लेकिन परिमाण नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो ऊर्ध्वमान, किलोन्मान, परिमाण, ये सब माप में आते हैं, लेकिन और संख्या बाह्या तो सर्वतः। संख्या इनसे सबसे बाहर है, माप से सर्वथा बाहर है। 1, 2, 3 से कोई माप नहीं चलेगा, बात में कि नहीं। संख्या केवल गणनायाम प्रसिद्धा, संख्या की प्रसिद्धि गणना में है, परिमाण में नहीं, है कि नहीं। इसलिए जो है
जो सर्वतः मीयते होगा वो सर्वतः परिमाणम, उसी को परिमाण कहते जी। हैं। आयाम को प्रमाण कहते हैं, इसलिए इसमें परिमाणवाचकत्व नहीं है, प्रमाणवाचकत्व है। इसके अंदर प्रमाणवाचकत्व है, परिमाणवाचकत्व नास्ति। अतएव द्विहस्ता भित्ति इत्यत्र ङिप् न। इसलिए द्विहस्ता में नहीं हुआ, द्वाभ्याम हस्ताभ्याम है कि नहीं, या द्वे हस्ते प्रमाणम प्रमाणम अस्याः, तो द्वे हस्ते प्रमाणम जस्या में यहाँ पर भी जो है नहीं हुआ। कहाँ गीप नहीं हुआ द्विहस्ता भित्ति में, समझ में, क्योंकि अपरिमाण था। अपरिमाण होने से गीप का निषेध हो गया, अपरिमाण होने से गीप का निषेध हो गया। यदि संख्या में भी परिमाणत्व आता तो दो हाथ क्या था, परिमाण ही हो जाता। यदि तो यहाँ पर अपरिमाणांत निषेध नहीं करता तो गीप होने लगता, तो द्विहस्ती होने लगता। लेकिन ये परिमाणवाचकत्व नहीं है, प्रमाणवाचकत्व है, इसीलिए यहाँ निषेध हो गया। अपरिमाणवाचकत्व तो टाप आ गया तो बन गया द्विहस्ता। तो जैसे द्विहस्ता बना वैसे द्विकांडा रज्जु भी बनेगा। ये द्विकांडी कैसे आपने बना दी, इति प्रश्न। हाँ उत्तर दे रहे हैं अत्राहो। अब उत्तर दे रहे हैं कि क्षेत्रे इति व्यर्थम इति चेत अत्राहु, नियमार्थम इदम, सबका क्षेत्र तो व्यर्थ ही है। द्विकांडी उसका व्यावर्त नहीं है, क्योंकि वो व्यावर्त हो चुका है। कौन? अपरिमाण मन उसके रहने पर भी वो निषेध कर रहा है, इसलिए उसके अंदर निषेध करने का सामर्थ्य नहीं रह गया, व्यर्थ है। तो व्यर्थ होकर के नियमार्थम क्षेत्रे एव निषेधा यथा स्यादिति। क्षेत्रे एव निषेधा यथा, माने अपरिमाण जो निषेध करे, अपरिमाण जो निषेध करे वो क्षेत्रे एव निषेधा स्यात् नान्यत्र। तो रज्जु में निषेध नहीं करेगा। कहाँ निषेध करेगा? क्षेत्र में, जहाँ कांड शब्द केवल अकेले क्षेत्र में रहे, है कि नहीं, वही निषेध होगा। मने परिमाण में, जहाँ कांड शब्द परिमाण में रहे वही निषेध करेगा, और जहाँ क्षेत्र में रहे वही निषेध करेगा। क्षेत्रेव निषेधा यथा स्यात्, है कि नहीं, रज्जु न स्यात्, तो रज्जु न स्यात्। तो द्विकांडी रज्जु में जो द्विकांड शब्द है वो रज्जु अर्थ में है, क्षेत्र अर्थ में नहीं है, अतः निषेधो न भविष्यति। कुत्र निषेधा? क्षेत्रे मने द्विकांडा क्षेत्र भक्ति, क्षेत्र भक्ति, अत्रैव निषेधा यथा स्यात्, है कि नहीं, अन्यत्र रज्जौ निषेधा न स्यात्, तदर्थम क्षेत्र ग्रहण इसी को नियंत्रित कर रहा है। अतः द्विकांडी रज्जु इत्यत्र ङिवेव सूत्रस्य फलमिति। इसलिए यहाँ पर गीप ही फल है किसका, क्योंकि नियम कर दिया कि क्षेत्रे एव निषेधा यथा स्यात् नान्यत्र, तो रज्जु में निषेध नहीं होगा, है कि नहीं, हो जाएगा, तो हो जाएगा, द्विकांडी रज्जु बन जाएगा, क्योंकि अपरिमाण मान करके निषेध प्राप्त था। उसमें नियम करेगा, उसमें नियम किया कि क्षेत्रे एव निषेधा स्यात्, बात है कि नहीं, नायम क्षेत्रवाची है सप्ताह, रज्जुवाची, तस्मात् न निषेध। पूर्व वही उसी पर, क्योंकि उसी पर तो सब झगड़ा ही है। तो अपरिमाणांतेभ्यः कांड द्विकांड मने कांड कांडांत शब्देभ्यः पूर्व सूत्रात् यदि निषेधा स्यात् तदा क्षेत्रे एव नान्यत्र, तो रज्जु में निषेध हो गया, जहाँ है कि नहीं, क्षेत्र रज्जु में निषेध नहीं हुआ, क्षेत्र रहेगा तो निषेध हो जाएगा। तो द्विकांडा क्षेत्र भक्ति में निषेध सिद्ध है कि नहीं, आई इसी से सिद्ध है, इसमें क्षति ही नहीं, अर्थात क्षेत्र ग्रहण नहीं मारते। चलिए क्या लिखा है आगे, क्या लिखा आगे नियमार्थ में? अतः द्विकांडी रज्जु इत्यत्र ङिवेव सूत्रस्य फलमिति। नटाप और अन्यत्र जो है, जहाँ पर क्षेत्र में क्षेत्रेव निषेधा स्यात् नान्यत्र रज्जु में निषेध नहीं, है कि नहीं, हो जाएगा, इसलिए नीप हो जाएगा। और द्वि क्या लिखा, द्विहस्ता वृत्ति माने द्वे हस्ते, है कि नहीं, हस्तौ प्रमाणम या द्वौ हस्तौ प्रमाणम यस्याः यस्ते, तो वहाँ हाँ तो उसको ये लेना पड़ेगा कि द्विहस्त में हस्त के आगे जैसे प्रमिताभ्याम क्षेत्रे लगाया था, पीछे लगाया ना था, अरे द्विकांडा में पीछे लगाया था, द्विकांडा बड़वा वाले बड़वा में लगाया था। तो उसी तरह यहाँ पर भी ये अर्थ लगाए कि द्विहस्ता वृत्ति में हस्त शब्द जो है किसी क्षेत्र विशेष का ही वाचक, दो हाथ वाला क्षेत्र भाग,
2 हाथ वाला क्षेत्रभाग, इस तरह के क्षेत्र में ही उसको ले जाए, तभी वहां पर निषेध हो जाए। आएगा दाभ्याम हस्ताभ्याम हस्तप्रमिताभ्याम हाँ, प्रमिता क्षेत्राभ्याम। वित्तिः। क्षेत्राभ्याम लगा, क्षेत्राभ्याम। चलो पुरुषात् प्रमाणे सिद्धांत ये सब दर्शन भी हो गया, सब हो गया। प्रश्न मैंने थोड़ा कांडांता क्षेत्रे हो गया, है कि नहीं? हाँ क्या? अरे एक पाठ में हमारा अभी तो बहुत समय लगा, अभी 8 बजने जा रहा है, कितना करेंगे? भूषण सार में 10 मिनट तो कुछ नहीं, 10 मिनट तो आरंभ हो जाएगा तो कुछ चलता है। आरंभ अभी हम करेंगे जब इसको पूरा पड़ जाए, अभी रुक जाओ, है कि नहीं? ये साथ हो जाए फिर देखेंगे, क्योंकि पाठ ज़्यादा है ना, अभी फॉर्मली का पाठ बहुत हो गया, ज़्यादा है, तो उसको अभी कुछ चल जाए, पंचसंधि पूरी हो जाए, और फिर अभी ये तो बहुत टेढ़ा पाठ है, इसको पूरा करो, फिर इसी पर पूरा मूल में पुरुषात् प्रमाणे अन्य तदस्याम, पुरुषात् प्रमाणे अन्य तरस्याम, है कि नहीं? प्रमाणे या पुरुषः तदन्तात् दीर्घोः निबुआस्यात् प्रमाणे या तदितमिति। पुरुषः, माने पुरुष को किस अर्थ में होना चाहिए? प्रमाण अर्थ में। प्रमाण अर्थ में जो पुरुष है कि नहीं, तदंतात दीर्घोः जो निबुआस्यात् समास है कि नहीं, तदभिन्न जो प्रातिपदिक उससे नी प्रत्यय विकल्प से होता है तद्धित लुकी सती, है कि नहीं? अर्थात विकल्प से नित्य प्राप्त था, क्योंकि पुरुष अपरिमाण है। पुरुष क्या है? अपरिमाण। अरे पुरुष कोई सर्वतः परिमीयते नहीं, थोड़ी पुरुष से होता नहीं, पुरुषेण सर्वतः परिमीयते, तस्माद अपरिमाण है, परिमाण भिन्न है, तो परिमाण भिन्न होने से अपरिमाणांतात् निषेध प्राप्त, नित्य प्राप्त। अब पुरुषार्थ प्रमाणे अन्य तरस्याम विकल्प, बस में कि नहीं? प्रमाण अर्थ में आ गया, परिमाण भिन्न प्रमाण अर्थ में जहाँ पुरुष रहेगा वहाँ पर नित्य निषेध को इसने विकल्प कर दिया, तो द्विपुरुषी द्विपुरुषा दोनों बने, जो भी बनाया। दो पुरुषो प्रमाणम अस्याः सा दो पुरुषो प्रमाणम अस्याः सा द्विपुरुषी द्विपुरुषा वा परिखा, दोनों बना दिए। आया कि नहीं? ये अपरिमाण वाचकत्व नित्य निषेध प्राप्त है, इसलिए विकल्प कर। मनोरमा में पुरुषात् प्रमाणे सिद्धांत कौमुदी के बाद आप मनोरमा चल। यद्यपि पुरुष शब्द जाति वचनः, कहा कि पुरुषात् प्रमाणे अन्य तरस्याम में आपने कहा प्रमाणे यह वर्तमान पुरुष, पुरुष शब्द जातिवाचक, पुरुष जो है जातिवाचक शब्द, प्रमाणवाचक नहीं, प्रमाणवाचक ये शब्द नहीं, समझ में आएगी नहीं? जैसे रज्जु इत्यादि आयामवाचक हैं, प्रमाणवाचक हैं, वैसे पुरुष को प्रमाण के रूप में प्रमाणवाचकत्व तो नहीं रखा गया। पुरुष क्या है? जातिवाचक। तो जातिवाचक में प्रसिद्धि है घटपटादि की तरह, इसको प्रमाणवाचक कैसे मानिए? यद्यपि पुरुष शब्द जाति वचन, कि नहीं? ये जाति वचन माने जाति रूप से अर्थस्य बोध का। तथापि दो पुरुषो प्रमाणम अस्य इति वाक्ये प्रमाणे वर्तते एव, किंतु वाक्य क्यों? प्रमाण शब्द सामानाधिकरण्यात्, तद्धित का विग्रह है, और जब बनेगा तद्धित में, जब प्रत्यय आएगा, प्रत्यय का लुक होगा, तो उस तद्धित में प्रमाण की प्रतीति हो रही, तद्धितांत। द्विपुरुष इत्याकारक तद्धितांत शब्द से प्रमाण रूप अर्थ की प्रतीति है, इसलिए यदि है तो उसके विग्रह वाक्य में जो प्रमाण का प्रवेश है उसमें पुरुष के साथ समानाधिकरण है कि नहीं? और यदि समानार्थकत्व तो नहीं रहेगा तो दोनों का समानाधिकरण कैसे हो सकता? समानाधिकरण के लिए क्या चाहिए? समानार्थकत्व चाहिए। जैसे नील और घट का समानाधिकरण क्यों? समानार्थकत्व, क्योंकि समानार्थक है। तो पुरुषा दो पुरुषो प्रमाणम जस्याम में पुरुष का प्रमाण के साथ समानाधिकरण है, क्यों? समानार्थक। और एक क्यों आ गया पुरुषवाचकत्व में? एकार्थी भाव नहीं, क्योंकि विग्रह दिया तो एकार्थी भाव का आरोप है, इसलिए एकार्थी भाव महिमना है कि नहीं? एकार्थी भाव को बताने वाली जो शक्ति है वृत्ति में अतिरिक्त शक्ति, उस शक्ति के बल पर पुरुष में प्रमाणवाचकत्व आ गया। समझ बात में है कि नहीं? माने प्रमाण के साथ समानाधिकरण होना तो हेतु है, क्योंकि समानाधिकरण होने से दोनों में समानार्थकत्व आया, लेकिन पुरुष में प्रमाणवाचकत्व कैसे आएगा? प्रमाण में तो प्रमाणवाचकत्व है, समझे कि नहीं? इसलिए आया तो उसको कहो एकार्थी भाव महिमना, क्योंकि परार्था विधान है। क्या है? परार्था विधान। हमें परार्थ का प्रतिपादन करना है,
और परार्थ जो है वो जो है क्या है, अवयवार्थ से भिन्न होता है, अवयवार्थ से भिन्न परार्थ है, उस परार्थ का प्रतिपादकत्व तो इसके पास है। तो समझ आएगी नहीं? तो द्विपुरुष इत्याकारक जो वृत्ति है, उस वृत्ति में पुरुष में प्रमाणार्थ का प्रतिपादकत्व बैठा है। यदि बैठा है, क्यों एकार्थी भाव महिमना, उसी को उसने बता दिया कि पुरुष के यदि प्रमाणवाचकत्व न स्यात् केवलम जातिवाचकत्व स्यात्, तो प्रमाणवाद के न सामानाधिकरणम कथम स्यात्, ये हेतु दे दिया। समझ आएगी नहीं? क्या लिखा है? यद्यपि पुरुष शब्द जाति वचन तथापि दो पुरुषो प्रमाणम अस्ति इति वाक्ये प्रमाणे वर्तते एव प्रमाण शब्द सामानाधिकरण्यात्। प्रमाणे वर्तते एव मानना पड़ेगा, नहीं तो विग्रह नहीं होगा। विग्रह नहीं होगा तो वृत्ति जो है नहीं आएगी। वृत्तौ तु तत्स्वभावादेव, बताई दिया। वृत्ति में तो शब्द का स्वभाव ही है, स्वभाव माने शक्ति ही। वृत्ति जब द्विपुरुष में, क्योंकि विग्रह में तो प्रमाण का समानाधिकरण है और वृत्ति में तो प्रमाण है नहीं, तो वहां तब स्वभाव है, शब्द स्वभाव है, शब्द का सामर्थ्य रूप एकार्थी भाव वृत्ति है। तो यदि वृत्ति वहां पर स्वभाव है तो विग्रह उसी का है, उसमें भी आ जाए। समझे कि वृत्ति विग्रह हो समानार्थ, इसलिए प्रमाणवाचकत्व पुरुष के पास है, अन्यथा वृत्ति ही न स्यात्। शब्दरत्न में प्रमाणे वर्तते एव इति परिच्छेदके वर्तते इत्यर्थः। प्रमाणे वर्तते माने परिच्छेदक, जैसे रज्जु शब्द परिच्छेदक में वर्तमान था, वैसे पुरुष भी एक परिच्छेदक है। तत्स्वभावात् इति, तो क्यों है? तत्स्वभावात्, वृत्ति स्वभावात् इत्यर्थः। वृत्ति स्वभावः, शब्द शक्ति स्वभावः, शब्द की शक्ति का स्वभाव ऐसा। मूल में तथा च शुल्वसूत्रम पंचारत्नि पुरुष इति, इसीलिए कहा गया पुरुष शब्द प्रमाणे वर्तते एवं अतएव उक्तम वेदे, वेद में इसीलिए कहा पंचारत्नी पुरुष प्रमाणम, 5 अरत्नियों वाले पुरुष प्रमाण होता है कि नहीं? अरत्नी एक नाप है, 5 अरत्नी को क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। माने पुरुष की माप क्या है? 5 अरत्नी, अर्थात पुरुष का अर्थ हो गया 5 अरत्नी। 5 अरत्नी प्रमाण को पुरुष कहते हैं, तो प्रमाणवाचकत्व आ गया। वेद में कहा पंचारत्नि पुरुषा प्रमाणम उच्यते द्विपुरुषी इति। तो अब जीव का निषेध विकल्प है, एक बार निषेध हो गया द्विपुरुषा, और जब निषेध नहीं हुआ तो द्विगो सूत्र से जीव हो गया, तो द्विपुरुषी। अत्र न्यासकारः द्विपुरुषी परीक्षा, 2 पुरुषों प्रमाणम इत्या परीक्षाया सा परीक्षा है कि नहीं? कि 2 पुरुष के बराबर खाई है, नहीं कह देते हो ना कि 5 हाथी के बराबर गड्ढा है, प्रमाण हो गया। 2 आदमी के बराबर इसमें डूबने का है, हाँ ये आ गया प्रमाण। लोक व्यवहार से सिद्ध है, इससे स्वभाव लगा। अत्र न्यासकारः प्रमाणे लह द्विगुण नित्यम इति द्वैसचलुक इत्याह। उन्होंने कहा कि यहाँ मात्रज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? द्वैसच करेंगे, द्वैसच का लुक करेंगे। तन्ना पुरुष शब्दस्य प्रमाणवाचित्वाभावेन प्रमाणे लह इति श्लोकवार्तिकस्य तत्र प्रवृत्तेः। क्योंकि वो तो माने पुरुष शब्दस्य प्रमाणवाचित्वाभावेन, पुरुष शब्दस्य प्रमाणवाचित्वाभावेन प्रमाणेला इति श्लोकवार्तिकस्य तत्र अप्रवृत्तेः। प्रमाणेला ये श्लोक वार्तिक है, प्रमाणेला द्विगुण नित्यम, ये वार्तिक से क्या करें? इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रमाण में जब रहेगा तभी आए। पुरुष कथनचित परिच्छेदक के रूप में आए हैं, प्रमाण के वाचक नहीं। लेकिन क्या लिखा? मूल कहाँ से तुम शुरू कर दी? अक्षर हो गया था पंचारत्नी पुरुष से प्रसंग खत्म हो गया, ये मैंने पंचारत्नी पुरुष वाला प्रसंग खत्म हो गया, द्विपुरुषी ये हो गया। मैंने अच्छा द्विपुरुषी का दे रहा, तो ये पूरा प्रसंग उधर हो गया। मैंने पुरुष को प्रमाण अर्थ में बता दिया, सामानाधिकरण अनुरोध है और शब्द शक्ति स्वभाव प्रमाण में वहाँ है, प्रमाण का अर्थ किया और प्रमाण में है, प्रमाण में है वहाँ, और तद्धित लुक भी है। तो किसका लुक करोगे? वहाँ लुक करना होगा ना। अरे द्विपुरुषा भी जो बना उसमें प्रमाण में 2 पुरुषौ प्रमाणम जस्याह परीक्षाया जब विग्रह करेंगे तो प्रमाण में आ गया। प्रमाण में कौन प्रत्यय आया? मात्रस आ गया, मात्रस का लुक किया।
तभी तो वो निषेध प्राप्त रहा नित्य, जी तो इसने भी कर दिया। जी और न्यासकार ने किस प्रत्यय की लुक की बात कर रहे हैं, ये हम संदेह। अत्र न्यासकार और इन्होंने प्रमाणे पांडे जी ने इन्होंने दीक्षित जी इन्होंने ने मात्रज करके लुक किया, मात्रज उन्होंने द्वैसज माने- करके लुक किया। मैंने मात्रज का लुक दीक्षित जी जी गुरु और द्वैसज न्यासकार। जी गुरु न्यासकार ने कहा कि यहाँ प्रमाणे द्वैसज नच से द्वैसज आएगा, जी गुरु और द्वैसज का किससे लोग करेंगे, प्रमाणे प्रमाणिलः द्विगुण नित्यम। प्रमाणे अर्थ में आया है, जी इससे नित्य जो है लुक हो जाएगा, जी गुरु है कि नहीं। जी जी अब ये हटा क्यों रहे हैं, द्वैसज क्यों नहीं लुक होगा, जी। द्वैसज ना आए वो अलग बात है, जी लेकिन आके लुक ना हो उसका ये कैसे, है कि नहीं। जी इन्होंने कहा कि द्वैसज जो है नहीं आ सकता, क्योंकि जिस प्रकार के मान की बात होनी चाहिए जी उस प्रकार का मान इसमें नहीं है, जी इसलिए द्वैसज नहीं आता, मात्रज आता है, जी। तो मात्रज का लुक होगा। लेकिन न्यासकार ने ये नहीं कहा कि द्वैसज नहीं आएगा, तादृशस्य मानस्य भाव, ये कहा कि यहाँ पर पुरुष प्रमाण में है नहीं, समझ में कि नहीं। जी पुरुष प्रमाण क्या लिखा है, द्विपुरुषीति अत्र न्यासकारः प्रमाणेलः द्विगुण नित्यमिति द्वैसज लुक इति आह। हाँ ये तो हो गया इनका मतलब। तन्ना क्यों, पुरुष शब्दस्य प्रमाणवाचित्वाभावेन प्रमाणिल इति श्लोकवार्तिकस्य तत्र प्रवृत्तेः। कहा यहाँ द्विपुरुषी में जो पुरुष शब्द है जी ये प्रमाण का वाची नहीं है। नहीं है। और द्विपुरुषा में जो है, अब जब द्विपुरुषा बनाओ वहाँ भी इसलिए प्रमाण का अर्थ परिच्छेदक किया था सर्वरत्नकार ने। तो प्रमाण ही तो कथनचित परिच्छेदक है। परिच्छेद मने प्रमाणत्वेन यथा प्रसिद्ध नहीं। कथंचित परिमाणे वर्तते मने परिच्छेद, लेकिन मूल न लिख रहा है वो, जी। तो शब्दरत्न से उस ग्रंथ को कैसे लगाता हूँ। इसलिए बाद में लिख रहे हैं एहि समाधिवत प्रमाणत्वेन प्रसिद्धाः तत्रैव तत्प्रवर्तते न तो पुरुष शब्देपि। क्या लिखा है मूल में ही तो समाधिवत प्रमाणत्वेन प्रसिद्धाः। पहले फिर से पढ़ो उसको वहीं से। अत्र न्यासकारः प्रमाणेलः द्विगुण नित्यमिति द्वैसज लुक इत्याह। हाँ। तन्नाम हाँ। पुरुष शब्दस्य प्रमाणवाचित्वाभावेन मने पुरुष में प्रमाणवाचित तो नहीं, प्रमाणिल इति अतः श्लोकवार्तिकस्य नहीं तत्र होगा। प्रवृत्तेः। तो मात्रच इत्यस्य कथम लुक भविष्यति, यदि पुरुष में प्रमाण वाचित तो नहीं है जी तो प्रमाणे लह द्विगुण नित्यम से मात्रज का भी तो लुक करते हैं, जी तो मात्रज भी तो प्रमाण में आता है, जी बस में कि नहीं। तो मात्रज का लुक माने द्वैसज ना आए वो अन्य रीति हो सकती है, लेकिन यदि वो द्वैसज आया है जी और आकर के उसका लुक इसलिए नहीं होगा क्योंकि पुरुष शब्द में प्रमाण वाचित तो नहीं, मात्रस में है। लेकिन मात्रज में रहने पर है, जी इसलिए मात्रस का लुक हो तो जाएगा। मात्रज जब रहेगा तब प्रमाण वाचित तो मानना पड़ेगा। जी मने दो पुरुषौ प्रमाणम जस्या परिखाया, दो पुरुषौ प्रमाणम जस्या परिखाया। इस प्रकार के विग्रह में प्रमाण के समानाधिकरण से को बताने के लिए मात्रच ही सफल है, द्वैसज सफल नहीं। क्योंकि द्वैसज जो है वो प्रमाण अर्थ को नहीं बताता, किसको बताता है, परिमाण व्याप्त को बताता, ऊर्ध्वमान को बताता, जी गुरु ऊर्ध्वमान आदि अर्थों को बताता जी गुरु है कि जी नहीं, गुरु। प्रमाण को नहीं नहीं बताता। बताता। इसलिए यदि द्वैसज आएगा तो उसका अर्थ परिमाण माने प्रमाण वाचित तो नहीं रह जाएगा, जी गुरु ये उसको लगा जी। यही मेरा कहना जी। कि यदि उसमें मात्र द्वैसज आया जी। तो उसके अंदर जो है प्रमाण वाचिता नहीं रहेगी, है कि नहीं, क्योंकि द्वैसज किसमें आता है, ऊर्ध्वमान आदि में आता है, तो उसके अर्थ में ऊर्ध्वमान आदि ही रहेगा, जी गुरु। ऊर्ध्वमान को भी परिच्छेदक है, जी गुरु समझ में कि जी नहीं, गुरु। तो प्रमाण वाचित तो जो है नहीं रहेगी, बात में कि नहीं, जी। इसलिए जो उसका लुक नहीं होगा। जी गुरु और जब मात्रच आएगा तो मात्रच चूंकि प्रमाण में आता है इसलिए मात्रच का लुक हो जाएगा। जी गुरु। तो आगे क्या लिखे हैं, एहि समाधिवत प्रमाणत्वेन प्रसिद्धाः। हाँ ए ही समाधिवत समा, सम अच्छा समाधि। सम, जी गुरु जैसे सम दम, क्या लिखा सम, क्या लिखा है, पाणिः समः शयो हस्तः इति अमरुक्तेः। हाँ तो ठीक सम है। शब्द हस्तवाचिः, हाँ हाँ पाणि समः शयस्य इति अमरुक्तेः। मने सम मने हस्त पानी, जी। ये कोष में बता दें। एहि समाधिवत तो सम जो है जैसे समाधि शब्द है, जी गुरु सम इत्यादि हस्तवाची, पानी जो इत्यादि है, हाथ जी। पानी हस्त सम, जी। ये जैसे प्रमाण के वाची हैं, जी गुरु है कि नहीं। तत्रैव तत्प्रवर्तते न तो पुरुष शब्देपि। हाँ, तो ये जो मने हाथ और पानी मने हाथ का वाची सम पानी हस्त, जी। ये सब प्रमाण में प्रवृत्त होते हैं। जी गुरु पुरुष जो है प्रमाण में प्रवृत्त नहीं होता प्रवृत्त है। नहीं होता, जी गुरु पुरुष को प्रमाण अर्थ में कहरा नहीं लेते हैं, जी गुरु अपितु उसका जो अवयव है
उसको हम प्रमाण में ले लेते हैं। समझेंगे नहीं? तो इसलिए पुरुष में प्रमाण वाचित्व न होने से द्वैसज आते हुए भी उसका लुक नहीं हुआ है कि नहीं? हाँ, इसलिए जो है इन्होंने जो न्यासकार ने कहा वो ठीक नहीं है, क्योंकि हस्तादि में प्रमाणवाचिता है, तदघटित जो पुरुष होगा उसमें प्रमाणवाचिता नहीं है। और यदि मात्रच करते हैं तो शब्द शक्ति स्वभावान, उन्होंने वृत्ति जो शब्द शक्ति स्वभावान और प्रमाणवाचिता आ जाएगी, और सामानाधिकरण अनुरोधे न तत्र प्रमाणवाचित्व स्वीक्रिय। और यदि द्वैसज करते हैं तो उसमें प्रमाणवाचिता नहीं है, समदमादि की तरह, माने समदमादि में जैसे प्रमाणवाचित्व है तदघटित पुरुषादि में नहीं है। आगे क्या लिखा है? अन्यथा पुरुषद्वयसम इत्यत्रापि लुक स्यात्। पुरुष द्वैसम, यदि पुरुष में द्वैसज प्रत्यय के समभिव्याहार में, द्वैसज प्रत्यय समभिव्याहार में यदि पुरुष में प्रमाणवाचित्व रहे तो पुरुष शब्द से आने वाला जो द्वैसज है उसका भी लुक हो जाएगा। तो पुरुषद्वयसम माने पुरुषः प्रमाणम बन जाएगा। तो पुरुषः प्रमाणम जस्य पुरुषद्वयसम, तो वहाँ जो है प्रमाणवाचित्व नहीं है, वहाँ क्या कहेंगे? द्वैसज में पुरुष को द्वैसज अर्थ किस में आएगा? तब तो वहाँ प्रमाण से ऊर्ध्वमान आदि में आएगा, जो उसका अर्थ है। मैंने उसको अलग कर दिया, दो प्रत्ययों को ऊर्ध्वमान में कर दिया। तो पुरुषः ऊर्ध्वमानम माने पुरुष जो है ऊंचे की लंबाई के लिए ऊर्ध्वमान है कि नहीं? पुरुष किसकी लंबाई के लिए है? ऊर्ध्वमान के लिए। वो प्रमाण के रूप में नहीं लिया जाए, द्वैसज इस अर्थ में प्रयोग किया, इसलिए उसका लुक नहीं हुआ। माने प्रमाण सप्ताह पारिभाषिका। अब इसको ये कहिए कि प्रमाणे लो दिवोर नित्यम इत्याकार के वार्तिके प्रमाण सप्ताह पारिभाषिका है कि नहीं? तिर्यंग मान इत्यस्मिन् अर्थे ग्राह्य। तिर्यंग मान जो तिर्यक को मान करने में प्रवृत्त होता है वैसा लिया है कि नहीं? ऊर्ध्वमान को नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया। इसलिए द्वैसजादि का समभिव्याहार रहेगा तो उसमें जो है ऊर्ध्वमान वाचकत्व रहेगा, और जब जो है मात्रज का समभिव्याहार रहेगा तो तिर्यंग मान वाचकत्व रहेगा, इसलिए जो है पुरुष में आ जाएगा, तभी वो लुक करेगा। ये अर्थ उसको लगा। समझ बात आ गई? स्पष्टम चेदम पुरुषास्तिभ्याम अर्थ इति सूत्रे पदमंजर्याम। पदमंजर्याम स्पष्टम। शवरत्न में द्वैस लुक इति न्यासकार द्वैस लुक इत्याह तस्य अयं भावः आयामः दैर्घ्यम बता दिया। तद्विविधम तिर्यक ऊर्ध्वम च। आयामम आयामः दैर्घ्यम, आयामः माने दैर्घ्यम द्विविधम। आयाम का अर्थ होता है दैर्घ्य। वो दो प्रकार, एक ऊर्ध्व है एक तिर्यक। तो ऊर्ध्व वाले में द्वैसज आदि आते हैं, अब तिर्यक वाले में साफ बता। उन्मानं च तुलादो आरोप्य एन मीयते तद इदम। जो तराजू में रख करके जिसके द्वारा नापा जाता है वो उन्मान है। क्या है? उन्मानं च तुलादो आरोप्य एन मीयते तद। तुलादो आरोप्य मीयते जेन तद इदम च। तद और इदम च दोनों हैं। क्यों विनिगमन विधात इति भावः। फिर प्रमाणवाचित्व भावेन इति तिर्यंगमानस्यैव प्रमाणत्वात्। जो हम लोग लगा रहे थे आया, तो द्वैसज जो है वो ऊर्ध्वमान वाचित्व है, तिर्यंग मान नहीं है। तिर्यंग मान को ही प्रमाण वाचित्व है, इससे मात्रज में लुक होगा, इसमें नहीं। ठीक, तिर्यंग मानस्यैव आयाम पदेन प्रमाण लक्षणे ग्रहणम। लुक वाले वार्तिक में प्रमाण से तिर्यंग मान वाले प्रमाण को लेना, न तो ऊर्ध्वमान। ऊर्ध्वमान से न ग्राह्य, इसलिए द्वैसज का लुक नहीं होगा। साफ लगा के चलिए। ऊर्ध्वमानम किलनमानम इत्युक्ते इति भावः। बात बैठ द्विगोः लुक इत्यंशेपि प्रमाणेति अनुवर्तते इति तात्पर्यम्। क्योंकि द्विगोर लुक इस अंश में प्रमाण आता है। कैसा प्रमाण? तिर्यंग मान। तिर्यंग मान रूप जो प्रमाण है उसी अर्थ में लोप होगा। अब उसको बताने वाला केवल मात्रच है, द्वैसज नहीं। आया प्रमाणत्वेन प्रसिद्ध इति तिर्यंगमानत्वेन प्रसिद्ध इत्यर्थः। जहाँ जहाँ प्रमाणत्वेन प्रसिद्ध ले हैं तो वही प्रमाण प्रसिद्धि माना जाएगा जो तिर्यंगमान है, और जो ऊर्ध्वमान है वो सब नहीं लिए जाए। इसलिए द्वैसज तदनत क्या है? ऊर्ध्वमान क्रिया। वो जो है वार्तिक लुक वार्तिक में प्रमाण के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए उसका लुक नहीं होता। समादीनाम ऊर्ध्व अधर दिगवस्थित वस्तु परिच्छेदकत्वेपि है कि नहीं? ये ऊर्ध्व अध अधः
जो वस्तुएं हैं उसके उन परिच्छेदक वस्तुओं होने के पर भी। परिच्छेदक समाधि हैं। जी गुरु जी। तिर्यक अवस्थित वस्तुनः परिच्छेदकत्वात्। और ये तिर्यक वस्तु के भी तिर्यक अवस्थित जो वस्तु है उसका भी माप करते हैं। जी गुरु जी। इससे इनको हम तत्त्वेन सिद्धि प्रमाण अक्षता। वाचकत्व में लेते हैं। जी गुरु जी। इनको हम तिर्यकमान वाचकत्व जी गुरु जी। प्रमाण वाचकत्व में लेते हैं। प्रमाणत्वेन सिद्धि अक्षता। हाँ। जी समझ में आया? जी गुरु जी। अन्यथा इति अन्यथा पुरुषद्वयसम इत्यत्र इत्यादि उक्त्यात्। यदि प्रमाण से समस्त प्रकार के मानवाचक को ले लिया जाए, जी गुरु। समस्त परिच्छेदक वाचक को ले लिया जी जाए, गुरु। तो पुरुषद्वयसम में द्वैसज का लुक हो जाए। जी गुरु। न च प्रमाणेल इत्यत्र प्रमाणेला द्विगोर नित्यम इति वाक्ये समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यतः वा इति अनुवृत्तेः उक्त प्रयोगसिद्धिः। हाँ, क्योंकि समर्थानाम प्रथमाद्वा से वाले आए, जी। यानी विकल्प से लोप करता जी। है, तो जिस पक्ष में लोप नहीं करेगा जी। उस पक्ष में पुरुषद्वयसम बन जाएगा। जी गुरु। पक्ष ये बनाया जी। कि समर्थानाम प्रथमाद्वा की बात सूत्रात जी। वह शब्द की अनुवृत्ति प्रमाणोला लो द्विगोर नित्य में लाएंगे, जी। अर्थात लुक विकल्पेन भवति। जी। तो जिस पक्ष में द्वैसज का लुक नहीं होगा जी। तो प्रमाण पुरुषद्वयसम बन जाएगा। जी। अन्यथा पुरुषद्वयसम इति लुगापत्ति जो आपने दोष दिया कदम संगत। जी गुरु। तो कहा आद्य पदयोः अनुवर्तनेन वा इत्यस्य अपि असंबंधात्। इसने कहा समर्थानाम प्रथमाद्वा का तो हो सकता है, जी गुरु। समझे कि नहीं? आद्य पदयो हो अनुवर्तने अनुवर्तनेन वा इत्यस्यापि असंभवात्। कहा जहाँ जाएंगे तीनों जाएंगे। जी गुरु। जब समर्थानाम प्रथमाद नहीं आता है, जी गुरु। क्योंकि लुक में क्यों आएगा वो? जी गुरु। अरे वो तो अनादि प्रत्ययों की विधि में जाते हैं, जी। इसलिए जब वो दो नहीं आते हैं जी। तो वह भी नहीं आएगा, जी। मान स्वातंत्र वाक्य निवृत्ति नहीं आता। नहीं हो। जी गुरु। लुक स्यादिति सम इत्यादो इव इति भावः। जैसे समाधि में लुक हुआ है। जी गुरु। मूल में न चैवं द्वैसस् दध्नतौ अपि। बस हो गया ना, छोड़ दो, बहुत लंबा है।